जी भाई। एनी क्वेश्चन? चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज करवाते हैं। आप लोगों ने एक काम किया हुआ है। मैं कहता हूँ कि इंटीजर ए, इंटीजर बी और इंटीजर सी। इंटीजर ए, इंटीजर बी और इंटीजर सी। स्पीकर जी स्पीकर आप है? स्पीकर चल रहा है? अच्छा भाई, यहाँ पे हम एक काम करते हैं जी। इंटीजर x इज इक्वल टू 100, x प्लस प्लस x प्लस प्लस x। अब ये हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए वो भी देखते हैं। 101, 102 और 102। क्या यही प्रिंट होना चाहिए था? Do you agree with this? 101, 102, 102।
जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास या नहीं? क्यों भाई? कोई क्वेश्चन नहीं है जी? चलिए आपको मैं एक प्रोग्राम दिखाता हूँ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का। आप लोगों ने पढ़ा कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन whose name is same as class name। ठीक है जी, ये बात आप लोगों ने पढ़ी। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंशिएटेड और क्रिएटेड। ये बात भी आपको पता है। कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर को यूज किया जाता है मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड भी किया जा सकता है। कंस्ट्रक्टर को एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। इनिशियलाइज करने के लिए। अच्छा जी, तो अब जो हमारे पास डिस्ट्रक्टर है वो भी क्या है? स्पेशल फंक्शन है। इसका नाम भी वही होता है जो क्लास का नाम होता है, लेकिन स्टार्ट में ये टिल्ड साइन होता है। और कॉल कब होता है? जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। और कब यूज होता है? डी एलोकेट करने के लिए, मेमोरी डी एलोकेट करने। और इसको ओवरलोड नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे ये देखें कि मैं फर्ज किया, ये मैं एक सिनेरियो बनाता हूँ। मतलब आपके पास एक लूप है। जैसे आप गेम खेलते हैं ना, गेम खेलते हैं तो गेम में क्या होता है? एक एनिमी आता है। एनिमी का ऑब्जेक्ट बनता है, उसको मेमोरी एलोकेट होती है। आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो। अब वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, उसकी मेमोरी वापस ले लेनी चाहिए। आप अगर उसका डिस्ट्रक्टर मेंटेन नहीं करते फिर क्या होगा? एक और एनिमी आएगा, आप उसको भी किल कर देंगे। और एनिमी आएगा, उसको भी किल कर देंगे। इस तरह एनिमी आते रहेंगे, आप किल करते रहेंगे। थोड़ी देर में आपको लगेगा कि आपका सिस्टम स्लो हो गया। थोड़ी देर गेम खेलते रहे तो पता चलेगा सिस्टम स्लो हुआ क्या होता है उसमें। अब यहाँ पे देखिए, हमने क्या फर्ज किया? जो आपका एनिमी है वो ये है, और उसको मेमोरी कितनी एलोकेट होती है? 100 बाइट एलोकेट होती है, फर्ज किया। ठीक है, हमने क्या किया? एक वेरिएबल बनाया, स्टैटिक वेरिएबल बनाया मेमोरी के नाम से, मेमोरी। और जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसको 100 बाइट मेमोरी एलोकेट कर दी। फिर क्रिएट होगा, फिर और 100 बाइट। तो हमने यहाँ पे एक ये लूप चलाया जिसके अंदर क्या किया? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ऑब्जेक्ट। अब ये चूंकि ये लूप यहाँ पे है और यहाँ पे इसको मेमोरी एलोकेट हो रही है। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, फर्ज किया ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, आप उसको जो है मेमोरी एलोकेट करवा दें। तो क्या होगा? कुछ देर बाद आप 100 ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप देखेंगे मेमोरी का स्टेटस तो वो कितना हो जाएगा? जैसे इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो इसका स्टेटस कितना हो गया? 10,000 हो गया। अच्छा, इसको अगर मैं इसके अंदर ही कर लूँ, इसके इसके अंदर ही मैं दिखाऊं, तो अब आप देखेंगे कि मैं इसको एंड लाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या है कि पहले 100, फिर 200, 300, 400, 500, 600, 10 ऑब्जेक्ट बने तो 1000 मेमोरी इसको एलोकेट होगी। 10 ऑब्जेक्ट बने तो अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टर
हालांकि जैसे ही ये इससे बाहर जाता है डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाना चाहिए। अब मैं डिस्ट्रक्टर वाली लाइन अनेबल करता हूँ, डिस्ट्रक्टर वाली लाइन अनेबल की, ठीक है। अब हम चेक करते हैं अब क्या हो रहा है। अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बना डिस्ट्रॉय हो गया, ऑब्जेक्ट बना डिस्ट्रॉय हो गया, ऑब्जेक्ट बना डिस्ट्रॉय हो गया। उसकी मेमोरी जो है, यानी लास्ट में अगर आप इसको देखेंगे तो उसकी मेमोरी सारी वापस ले। अब इसको आप देखें, लास्ट में चलाया तो वो 0 हो गया, यानी जितनी आपने मेमोरी एलोकेट की थी एनिमी से उतनी ही मेमोरी वापस ले ली। तो डिस्ट्रक्टर का क्या काम है कि हम क्या करते हैं, मेमोरी वापस ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज भी है, यहाँ पे मैंने ये यूज किया, मैंने ये यूज किया। इसको मैं एक और अंदाज से बताता हूँ। चैप्टर नंबर 12 के अंदर, चैप्टर नंबर 12 के अंदर न्यू कीवर्ड का यूज और उसका इस्तेमाल है। अब ये देखिए, ये है चैप्टर नंबर 12, यहाँ पे डिलीट का ऑपरेटर है, डिलीट का ऑपरेटर ये। अब यहाँ पे ये देखें, आपने जब आप करते हैं ना, मसलन ये आपने प्रोग्राम में ये बनाया था एक कंस्ट्रक्टर में, आपने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया एनिमी का, और कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको न्यू कीवर्ड के जरिए 100 बाइट लेके दी मेमोरी में से। अब आप कहेंगे कि मेमोरी कौन कौन सी, अब वो मेमोरी भी देख रहे हैं, मेमोरी की कितनी किस्में हैं। मेमोरी की जो टाइप्स हैं यहाँ पे इसी चैप्टर के अंदर है, ये देखें, मेमोरी मैनेजमेंट विद पॉइंटर। ये मेमोरी की कुछ टाइप्स हैं। मसलन आप जो ग्लोबल वेरिएबल आप बनाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, जो मेन से पहले बनाते हैं ग्लोबल वेरिएबल, उनको मेमोरी कहाँ से मिलती है, ग्लोबल नेम स्पेस से। उनको कहाँ से मिलती है, ग्लोबल नेम स्पेस से मेमोरी मिलती है, ठीक हो गया। फिर आप लूप के अंदर इंटीजर ए इक्वल टू 0 जो लिखते हैं, वो आमतौर पे जो वेरिएबल है वो रजिस्टर टाइप का वेरिएबल बनता है। रजिस्टर टाइप का जो वेरिएबल होता है वो फास्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो आप प्रोग्राम का कोड लिखते हैं, वो कोड भी तो मेमोरी के अंदर लोड होता है फिर रन होता है। वो एक स्पेशल स्पेस जिसको क्या कहते हैं, कोड स्पेस, वहां पे स्टोर होता है। फिर आप जो आम वेरिएबल लोकल वेरिएबल बनाते हैं, लोकल वेरिएबल कहाँ पे बनते हैं, ये सारे किस में बनते हैं, स्टैक में बनते हैं, इसमें बनते हैं स्टैक में। फिर इसी तरीके से वो जो आप डायनामिक वेरिएबल बनाते हैं, जो न्यू के कीवर्ड के जरिए बनाते हैं, वो कहाँ पे बनते हैं, फ्री स्टोर में, या उसको एक और नाम दिया है हीप या डायनामिक मेमोरी, यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने क्या किया, आपने एक पॉइंटर बनाया और उसको, जैसे इस लाइन में आपने एक पॉइंटर बनाया, ये पॉइंटर बन गया। फिर आपने 5 बाइट मेमोरी से एलोकेट कराई फ्री स्टोर से, और उनका डैश, ये जो 5 बाइट आपने फ्री स्टोर से बनाई है, ये वाली 5 बाइट, इसको आपने, इसका एड्रेस यहाँ पे सेव कर दिया। अच्छा, अब आगे आ गई, ये तो हो गया इन उसका काम, न्यू का काम। अब डिलीट का काम क्या है। अब अगर आप ऐसे करते हैं, मतलब आप डिलीट पीटीआर करते हैं, जैसे ये दो तरह से ना डिलीट, एक है ये डिलीट वेरिएबल, ये। अब आप डिलीट पीटीआर करेंगे तो सिर्फ ये वाली चीज डिलीट होगी, ये वाला बॉक्स डिलीट होगा, और ये वाली मेमोरी वहीं की वहीं रहेगी। ये वाली मेमोरी कहाँ पे रहेगी, ये वाली मेमोरी एज इट इज एलोकेटेड रहेगी, और खत्म कब होगी, जब आप प्रोग्राम खत्म बंद करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो एलोकेट हुई थी ये भी, और उसका जो पॉइंटर ये भी, दोनों डिलीट हो, तो तब आप क्या करेंगे, ये वाले ये यूज करेंगे वेरिएबल, और साथ में ये ब्रैकेट्स भी यूज करेंगे, समझ आई।
तो आप जब ये वाली ब्रैकेट्स यूज करेंगे उससे क्या होगा कि ये भी डिलीट हो जाएगा और ये भी डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वो यही यूज किया है कि हमने जब मेमोरी एलोकेट, यानी अगर आप सिंपल वेरिएबल बनाते हैं तो ये हमने ये वाली चीज़ यूज की है। इसकी वजह से फिर क्या होगा कि जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे और उसका पॉइंटर भी डिलीट हो। समझ आई? तो डिस्ट्रक्टर में आमतौर पे हम क्या करते हैं, ये डिस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हमने डिलीट का कीवर्ड करके जो मेमोरी एलोकेट किया है उसको जैसा, तो आपने देखा कि जब मैं इसको कमेंट करता था तो प्रोग्राम चलता रहता था और 1000 मेमोरी जो है एलोकेट हो गई और एनिमी डिस्ट्रॉय भी हो गए। एनिमी एनिमी जो है उसकी नज़र में डिस्ट्रॉय होंगे, गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रॉय होंगे, लेकिन मेमोरी उनसे वापस नहीं ली गई। तो उससे क्या होता है, जब आप मेमोरी मतलब फर्ज किया आपकी एक जो है 1 GB मेमोरी है, तो अब आप मेमोरी एलोकेट करते रहे कुछ अर्से के बाद आपके पास मेमोरी खत्म हो जाएगी। तो मेमोरी कम होनी शुरू होगी तो सिस्टम स्लो हो जाएगा। होता है ना, बार दफा आप कुछ सॉफ्टवेयर कोई गेम वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या होता है गेम में या सॉफ्टवेयर में कुछ अर्से, मोबाइल में भी ऐसे होता है, आपका जो है ना, जब वो आप उसको चलाते रहते थोड़ी देर के बाद आपका जो है वो मोबाइल या आपका लैपटॉप जो है या कंप्यूटर जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। वो किस वजह से होता है, वो मेमोरी लीक की वजह से होता है कि मेमोरी एलोकेट होती रहती है, डी एलोकेट नहीं करवाई होती, तो उसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है भाई, समझ आ गई इस बात की? हाँ भाई, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। आप लोग क्वेश्चन ही नहीं पूछते, पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को। चलें फिर ठीक है, क्लास को खत्म करते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछने, आप तैयारी करें फिर एग्जाम की। कल मैं दोबारा ऑनलाइन हूँगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। मैं कल शायद आखिरी क्लास है इस वीक की, और उसके बाद मेरे ख्याल दोबारा क्लास नहीं होगी। तो कल जिसका कोई और कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो वो कल कर सकता है, कल मैं दोबारा ऑनलाइन आऊँगा। अभी भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। बाकी लोगों ने क्लास खत्म कर दी है क्या? क्यों भाई? क्लासेस चल रही है या सिर्फ मेरी क्लास ही हो रही है? बताते नहीं। क्यों भाई? सिर्फ मेरी क्लास ही हो रही है? क्यों भाई अली मुत्तसिम? जी जी सर। सिर्फ मेरी क्लास ही हो रही है कि बाकी भी हो रही है? सर एक आपकी हो रही है और साथ जो है एजाज साहब कभी कभार क्लास ले लेते हैं बस। हाँ बस अभी ये 31 तक इन्होंने कहा था क्लासेस लेने का, तो कल की जी क्लास सर, में। उसके बाद मेरे भी सुनने में आया कि क्लासेस खत्म हो रही हैं। हाँ जी, तो उसके बाद में खाली फिर ये एग्जाम का करते हैं, क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी ओपन करते हैं, क्या करते हैं? अभी तक तो जी सर, ये नोटिस। जो है ना मेरी जो है, वो डॉक्टर आमिर साहब कह रहे थे कि अगर यूनिवर्सिटीज ओपन ना हुई तो सितंबर के लास्ट तक जो है आप लोगों के ऑनलाइन पेपर हो जाएंगे किसी तरह। चले ठीक है, तो जैसे भी अब गवर्नमेंट चाहती है वैसे ही हो जाएगा। जी सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।